सुन में बंसी विभूषित करा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर वर्णौ रघुबर विमल जस जोदायक फल बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार फल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री भूषित पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान स्वामी माहिदास जी महाराज, पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी सनातन दास जी महाराज, जनता जनार्दन के रूप में प्रियात्मन परमात्मा की अनंत कृपा के फल स्वरूप जीव धर्म से जुड़ता है, भक्ति से जुड़ता है। जीवन को पवित्र करने का एक ही साधन है, वो है सत्संग। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुण्याध तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। जीवन में जाने अनजाने करोड़ों पाप होते हैं प्रतिपल। पाप की क्या श्रेणियां हैं? आपके भीतर परमेश्वर विराजमान है, सर्वनिवासी सदा अलेपा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा सर्वव्यापक आपके भीतर है। आप जो भी कर्म करते हैं जीव को सतत परमेश्वर बताते हैं, ये कर्म पुण्य है, ये कर्म पाप है। जीवन को एक धर्म की यात्रा बनाना है
और मोक्ष को प्राप्त करना है। ये जीवन का परम लक्ष्य है। महात्मा लोग समझाते चले गए हमें कि भक्ति से जुड़िए, जीवन को पवित्र कीजिए। जीवन क्षणिक है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर जपदियां एक खिन ढिल न कीजे, मेरी जिंदड़ी मत क्या जापे सा आवे या ना आवे। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, और जीवन को परमात्मा के हवाले कर दीजिए, क्योंकि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिले न खिले। चाहता जो वो है वो होता है, वो आदेश करता है, उसी आदेश पे पूरा विश्व चलता है। और मेरे ठाकुर को जो पसंद है हमें भी पसंद है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो उसको पसंद है, जो जगह उसको पसंद है कि यहां बैठ करके तुम भजन करो, तुम सत्संग करो, अब सब बढ़िया है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं। बदलता रहता है सब कुछ। पंछी समझते हैं कि चमन बदला है, तारे समझते हैं कि गगन बदला, मगर शमशान की राख यही कहती लाश हुई है कफन बदला। ये शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश से मिलकर के शरीर बना, और इस शरीर के भीतर वो ड्राइवर बैठा है, चलाने वाला मालिक बैठा है, जिसको लोग ढूंढते हैं, कभी तीर्थ, कभी कहीं, कभी कहीं। और जन्म लेते ही जीव को उसको ढूंढने का स्वभाव बन जाता है। और जब तक वो मिल ना जाए तब तक शांति मिलती नहीं, तब तक मोक्ष मिलता नहीं। इसलिए प्रतिपल सावधान। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिले न खिले, मंद आचल की शुचि मंद सुगंध, आनंद समीर चले न चले। महापुरुषों की शरण में बैठ करके जीवन का सार तत्व प्राप्त होता। हमारे स्वामी सनातन दास जी महाराज जब आनंद से भजन गाते हैं, भक्ति से जोड़ते हैं लोगों को, श्री राधा रानी का संकीर्तन गाते हैं, कैसा आनंद बरसता है जीवन में। जीवन का सार मिल जाता है। ये परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। मंद आचल की सूची मंद सुगंध, आनंद समीर चले न चले, कलिकाल उठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिले न झिले, कहिले हरि नाम मोरी रसना, अंत समय तू हिले न हिले। आज वक्त है, आज अवसर है, इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। हमारे मास्टर जी घर से चलते हैं तो एक कागज पर कुछ लिखते हैं कि बाबा जी के सत्संग में हम ये बोलेंगे। तो
कई बार मेरे को भूल जाता है, ऐसे अनायास हम लोग बैठे थे सत्संग में, तो फिर उनके मन की मन में रह जाती है। देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मन में मन की रहनी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, जहां सत्संग हो ना, आप 5 मिनट जरूर बोल दिया करो। एक तो इन्होंने हमारे गुरु महाराज का दर्शन किया है, एक बहुत बड़ी बात है। जो उस प्यारे की मोहे बात सुनावे, जो मेरे गुरुदेव की चर्चा मुझे सुनाए, इस आगे क्या दीजिए, उसको क्या अर्पण करूं, उसको क्या भेंट करूं, उसको दक्षिणा क्या दूं, जो मेरे सदगुरु की बात मुझे बता। भगत सिमनलाल जी को याद किया कि 15 दिन यदि गुरु महाराज अपने श्यावली धाम आश्रम में निवास करते थे, तो वो 15 दिन में 15 मिनट भी घर नहीं जाते थे। जब तक गुरु महाराज आश्रम में हैं, तब तक वो भी आश्रम में रह करके सेवा करते। 15 दिन अगर गुरु जी रहे हैं, 3 महीने रहे हैं, 10 दिन रहे हैं, वो 10 मिनट के लिए भी घर नहीं जाते थे, गुरु महाराज की सेवा में रहे। और फिर वो पाकिस्तान की बात बताते हैं, जहां हमारे गुरु महाराज स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज का, स्वामी पूरनदास जी महाराज का आश्रम था। वहां की बातें बताते कि कैसे हम गुरु महाराज से लाड करते थे, प्रेम करते थे, कैसे हम प्रेम में सब कुछ कह देते थे। देखो पति पत्नी से सब कहता है, लेकिन फिर भी कुछ बचा के रख देता है। पत्नी पति से सब कुछ कहती है, लेकिन कुछ न कुछ बचा के रख लेती है। लेकिन जब हम अपने गुरु महाराज की शरण में जाते हैं, तो कुछ भी बचा करके नहीं रखते, सब कह जाता है। जो उस प्यारे की मोहे बात सुनावे, तिस आगे क्या दीजिए। जो बात आप घर में नहीं कहते, वो गुरु महाराज की शरण में सब कह देते। बहू सास के बारे में सब बता जाती है हमें, सास बहू के बारे में सब बता जाती है। हालांकि घर में बोल नहीं पाती बेचारी, कुसक भी नहीं सकती, लेकिन गुरु महाराज की शरण में जाकर के सब सत्य सत्य बोल देती है कि महाराज ये प्रॉब्लम चल रही है। जो उस प्यारे की मोहे बात सुनावे, तिस आगे क्या दीजिए, मैं उसको अर्पण क्या करूं। तो मेरे गुरु महाराज कहते हैं अपने उपदेशों में, शीश बढ़े कर आसन दीजे, अपना सिर काट करके मैं आसन बना करके उसके लिए बिछा दूं, जो मेरे गुरु की मुझे बात सुना रहा है, मुझे मेरे प्यारे की मुझे चर्चा कर रहा है, मुझे सुना रहा है। शीश बढ़े कर आसन दीजे, बिन सिर सेव करीजे। इसलिए सदैव सदगुरु के अर्पण रहिए, सदैव परमात्मा के अर्पण रहिए। हमें नहीं पता अच्छा क्या बुरा क्या, उसको सब पता है, इसलिए उसके हवाले कीजिए जीवन। भक्ति से जुड़िए, प्रेम से जुड़िए, सदगुरुओं की शरण में बैठिए, सत्संग से जुड़िए। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, तो जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है जब महापुरुषों की शरण में। मेरे साथ एक भजन की 2 पंक्तियां गाइए, थोड़ी देर के लिए देखते हैं परमात्मा क्या चाहते हैं। जहां ले चलोगे आप सब जानते हो, भजन आप हमारे से भी अच्छे बोलते हो। देखो आप नीचे बैठे हो, हम आसन पर बैठे हैं,
तो तराजू में दो पलड़े होते हैं, एक पलड़ा हल्का होता है, एक में कुछ सामान रखा होता है, वो भारी होता है। तो जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे रहता है कि नहीं रहता? तो आपको ज्ञान ज्यादा है इसलिए आप नीचे बैठे, हमारा पलड़ा खाली रहे, ऊपर है, आपका पलड़ा भारी है। तो चलो आप हमारा साथ दोगे तो हम भी तर जाएंगे तुम्हारे साथ। जहां ले चलोगे वहीं में चलूं, जहां ले चलोगे वहीं में चलूं। देखो ये कहना नहीं है, ये संकल्प करना। हम रोते तब हैं जब परमात्मा की रजा में रहते नहीं। हम अपनी चलाते हैं, परमात्मा की चलने नहीं देते। मैंने सुबह 7 बजे अशोक जी को फोन किया, मैंने कहा ऐसा करो सारा सामान उठाओ और पुरुषार्थी धर्मशाला में आ जाओ, वहां सत्संग हॉल में वहां सत्संग करेंगे। एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि गुरुजी क्यों, बोले सत्य वचन महाराज हम अभी सब के सब सारा सामान लेकर के वहीं पहुंचते। ये है भक्ति, ये है समर्पण। यही समर्पण आपको परमात्मा की तरफ लेकर के जाता है। आज एक संकल्प करके जाओ, सत्संग में बैठे हो, जरूरी नहीं कि आप 2-3 घंटे प्रवचन सुनो, लेकिन कुछ लेकर के जाओ, कुछ परमात्मा से बात करके जाओ। आंखें बंद करो और मेरे ठाकुर का ध्यान करो और मेरे साथ साथ कहो, जहां ले चलोगे वहीं में चलूं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लो, जहां नाथ रख लो वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लो, जहां नाथ रख लो वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। वहीं मैं चलूंगा। आप बोल करके पहले दिखाएंगे, अलग से सबकी परीक्षा होनी चाहिए कि आप नींद में तो नहीं, आपको भूख तो नहीं लगी, आप चैतन्य तो हैं। पहले आपका नंबर लगावें कि पहले आप लोगों का? आपका नंबर, इनका नंबर पहले लगाएं, ये तो पास है, इनका तो पूरा संगठन बैठा है। थोड़ा आप जोर लगा कर दिखाइए, आप सब बोलेंगे और ये सब सुनेंगे, फिर आपको अपनी ताकत बताएंगे। जहां ले चलोगे
धराशायी हो जाओगे आप। चलो बोलिए आप। मेरा पास है जो पास है, चलो एक अवसर आपको और दे। जहां नाथ रख लो, जहाँ नाथ रख लो। हो गए पास। वो स्वर ऊंचा है ना, इसलिए पास हो गए। वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लो, जहाँ नाथ रख लो। वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। तेरे ही चरणों में अर्जी हमारी, जिस हाल में रखो मर्जी तुम्हारी। तेरे ही चरणों में अर्जी हमारी, जिस हाल में रखो मर्जी तुम्हारी। आपकी आवाज NB तक जानी चाहिए कि भाई सत्संग यहाँ नहीं हो रहा, वहां हो रहा है। आप सभी मिल करके गाइए हमारे साथ। तेरे ही चरणों में अर्जी हमारी, जिस हाल में रखो मर्जी तुम्हारी। तेरे ही चरणों में अर्जी हमारी, जिस हाल में रखो मर्जी तुम्हारी। सुख दो या दुख दो, सुख दो या दुख दो, मैं हंस के सहूंगा। जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लो, जहाँ नाथ रख लो। वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलो